गुड मॉर्निंग फ्रेंड। चैप्टर नंबर 2 टॉपिक है आज का ड्रॉ ए ग्राफ फॉर द वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल V विथ अ डिस्टेंस R फॉर ए पॉइंट चार्ज Q। पोटेंशियल V, वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल V, क्लियर, विथ द डिस्टेंस R। तो इसका मीनिंग ये है, इसमें हमें दो ग्राफ ड्रॉ करने हैं। यहाँ पे दोनों का हम फॉर्मूला लिखते हैं कि भाई यहाँ पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए फॉर्मूला क्या था, KQ बाय R स्क्वायर। और सेकंड हम डिस्कस करेंगे V इज इक्वल टू KQ बाय R, जो हमने लास्ट लेक्चर में डिराइव किया था फॉर्मूला। क्लियर? E is equal to KQ by R square and V is equal to KQ by R. And for drawing a graph, we mention here 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5. And for the x-axis, it is R. And for the y-axis it is 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, and for the y-axis it is E and V. E for electric field and V for electric potential. Clear? अभी देखो यहाँ पे E और V है और यहाँ पे हमें डिस्टेंस है, और इस फॉर्मूला से हम यहाँ पे क्लियरली मेंशन कर सकते हैं कि E इज इक्वल टू KQ बाय R स्क्वायर है, सो दैट E इज टोटली डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, एंड V इज डिपेंड ओनली द R। क्लियर? सो एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। और कोई भी अगर ग्राफ आपको ड्रॉ करना है तो आज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि आपको ग्राफ आप कैसे ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, फिर से एक बार ऊपर देख लीजिए, फॉर्मूला है E इज इक्वल टू KQ बाय R स्क्वायर एंड द सेकंड वन इज V इज इक्वल टू KQ बाय R। अभी दोनों में देखो, दोनों टर्म्स जो है बेटा उसमें KQ जो है वो कॉमन है, मतलब इन शॉर्ट उसको हमने कांस्टेंट कंसिडर किया है। और आप जानते हो कि K की वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 वो तो ऑलरेडी कांस्टेंट होती है, और Q की वैल्यू मतलब कोई भी चार्ज है तो चार्ज की वैल्यू 1 कूलम 2 कूलम उसको हम कांस्टेंट कंसिडर करते हैं। तो E इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस एंड V इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस। नाउ टेकिंग ए वन वैल्यू फॉर द फर्स्ट केस, assume R is equal to 2. What is the value of E? E की वैल्यू कितनी होगी, मतलब 1 डिवाइड बाय यहाँ पे आप करोगे तो 2 का स्क्वायर मतलब 4 होगा, 1 डिवाइड बाय 4 दैट मीन्स 0.25। क्लियर? अभी देखो ये दोनों की वैल्यू तो अपने यहाँ पे अज्यूम नहीं करते, ठीक है ना, वो कांस्टेंट है, वो थोड़ी देर के लिए वो वैल्यू है उसको निकाल दो। तो V की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी बताओ, 1 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो ये 0.5, एंड इट इज़ वेरी क्लियर फ्रॉम दैट पिक्चर द वैल्यू ऑफ E इज़ वेरी स्मॉल विथ कंपेरिजन ऑफ कैपिटल V। तो अगर हमें ग्राफ ड्रॉ करना हो तो कैसे करेंगे? तो पहले तो एक बात ध्यान रखिए कि इफ़ एनी क्वांटिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल देन यू विल ड्रॉ ए ग्राफ वेरी लीनियर। क्लियर? यू विल ड्रॉ ए ग्राफ वेरी लीनियर, तो उसमें लीनियरिटी जो होगी वो वर्कआउट करेगी। बट इफ एनी क्वांटिटी इज प्रोपोर्शनल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एनी ऑफ द डिस्टेंस, एनी ऑफ द क्वांटिटी, देन यू हैव टू स्टार्ट ए ग्राफ फ्रॉम टॉप मोस्ट एंड देन आफ्टर यू विल ग्रेजुअली डिक्रीज द ग्राफ फ्रॉम द with the time, with the distance, whatever the quantity is lying on the x-axis. Clear? So we have here electric field and it is inversely proportional to the square of the distance, and it is clear that this value is very small to this value. Clear? तो एक बात तो क्लियर है कि दोनों क्वांटिटी जैसे ही मतलब आप R इंक्रीज करोगे तो A वैल्यू डिक्रीज होगी,
बट बहुत ही ज़्यादा डिक्रीज होगी बिकॉज ये स्क्वायर है, और ए वैल्यू जैसे डिक्रीज करोगे तो ए वैल्यू भी डिक्रीज ही होगी, ठीक है। इस वैल्यू को सॉरी इस वैल्यू को जैसे आप इंक्रीज करोगे तो ये डिक्रीज होगा, बट अगर आप ज़्यादा इंक्रीज कर रहे हो तो ज़्यादा डिक्रीज होगा। आया समझ में? यहाँ पे क्या होगा कि आपने अगर 2 लिखा तो उसके अकॉर्डिंग डिक्रीज होगा, अगर 4 लिखा तो उसके अकॉर्डिंग डिक्रीज होगा, पर इसके कंपैरिजन में ये वैल्यू बहुत ही ज़्यादा डिक्रीज होगी बिकॉज यहाँ पे स्क्वायर है। क्लियर? तो इसका मीनिंग ये हुआ कि जैसे हम स्टार्ट करते हैं वी का ग्राफ, मान लो वी का ग्राफ हमने यहाँ से स्टार्ट किया और एक ग्रेजुअली क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ग्रेजुअली डिक्रीज, दैट मीन्स कुछ ऐसी वैल्यूज आएगी, ठीक है, ऐसे। क्लियर? ग्रेजुअली यहाँ से ऐसे डिक्रीमेंट होगा। जैसे ई की वैल्यू वो वी के कंपैरिजन में, ये क्या था, वी का ग्राफ था, अभी कौन सा ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, ई का, तो वो भी डिक्रीज तो हो ही रहा है। देखो ये जैसे इंक्रीज होता है ना तो ये डिक्रीज तो हो रहा है, बट इसको क्रॉस करके ऐसे जाएगा, ये और डिक्रीज होगा नीचे की साइड, ये ई का ग्राफ है। आया समझ में? क्योंकि ई इज प्रोपोर्शनल टू 1/r² एंड वी इज प्रोपोर्शनल टू ओनली 1/r। तो इसका मीनिंग ये हुआ और भी लो में जाएगा ये, मतलब इसको क्रॉस करके इस साइड पे जाएगा। तो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर? इज दैट क्लियर और नॉट? अगर ग्राफ कोई भी ड्रॉ करना हो तो आपको अगर समझ में नहीं आता है तो आप क्या करिए कि जो भी है यहाँ पे कोई भी वैल्यू अज्यूम कर लीजिए। वैल्यू आप अज्यूम करोगे डायरेक्टली आपको समझ में आएगा मेरे को वैल्यू कहाँ पे पुट करनी है, ठीक है ना? समझ में आया? ओके। उसके बाद डिस्टिंग्विश बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी दोनों में क्या डिफरेंस है? तो इसका सिंबल क्या था, कैपिटल वी, और इसका सिंबल क्या था, कैपिटल यू। वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों में से अगेंस्ट में ही वर्क करवाना था, और यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, इसमें कौन सा वर्ड है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, किसको लेके आना था, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, बट इसमें वर्क डन अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड वो सेम रहेगा, टू ब्रिंग अ क्यू चार्ज, उसमें कौन सा बेटा चार्ज होगा, क्यू चार्ज होगा। क्लियर? चलो एसआई यूनिट क्या हो गया, इसका याद करो, जूल पर कूलम था। क्लियर? इसका एसआई यूनिट क्या होगा, ओनली वर्क डन था, इसलिए क्या होगा, इसमें ओनली जूल होगा। फॉर्मूला क्या था, तो V इज इक्वल टू W बाय Q। यहाँ पे फॉर्मूला क्या था, तो इसका फॉर्मूला है, ये W है, वही अपना U है, वर्क डन जो कर रहे हैं वही पोटेंशियल एनर्जी है, तो Q इंटू वी लिख सकते हैं, तो इससे ही बन जाएगा Q इंटू वी। क्लियर? चलो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ V, सॉरी M1 L2, याद करो T-3 और A-1 लिखा था यहाँ पे, और ये तो एनर्जी है वन काइंड ऑफ, तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, जो वर्क डन का होता है वही M1 L2 T-2। तो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर? फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में बेटा क्या याद रखना है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को हम लेके आ रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट में, उसमें याद रखना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, उसमें क्यू चार्ज को हम लेके आ रहे हैं। ऐसा यूनिट क्या होगा, इसका जूल पर कूलम होगा। क्लियर ना? और इसका यूनिट क्या होगा, ओनली जूल। यहाँ पे V इज इक्वल टू W बाई क्यू लिखेंगे, ये जो फॉर्मूला है, और यहाँ पे जो फॉर्मूला है वो U इज इक्वल टू Q इंटू वी लिखेंगे। अभी इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या दिखाएंगे आपको, M1 L2 T-3 A-1 एंड द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इज M1 L2 T-2 हियर। ओके, जस्ट मूव ऑन दी नेक्स्ट टॉपिक, स्केलर रिलेशन। Scalar relation between electric field and electrostatic potential. Electric field and electrostatic potential. What is the formula of electric field? It is kq by r square. And what is the formula of electrostatic potential? It is only kq by r. Clear? First, number second.
taking the ratio of E to the V, which is KQ by R square divided by KQ by R. KQ directly cancel, R as well cancel, तो E by V is equal to 1 by R, so that we can write the formula E is equal to V into R. Or you can also say that, and sometimes we represent this quantity as a V E is equal to, sorry, my mistake, and I rectified the mistake. E by V is equal to 1 by R, so we can write that V is multiplied by 1, V is equal to E into R, or we can write this formula like that, V is equal to E into D. देखो A भी डिस्टेंस है और यहाँ पे D भी डिस्टेंस है, क्लियर। तो V इज इक्वल टू ई डी, दैट मीन्स हमें याद रखने की मैं टेक्निक बताता हूँ आपको, उसमें याद रखना है वेद। देखो V इज इक्वल टू ई डी, वेद। V इज व्हाट? V इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, E इज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड D इज द डिस्टेंस, D is the distance, here R is a distance. You can denote the distance by R as well as D, clear? So what is the conclusion up to these theories? We have so many formulas and the students are getting confused by solving this kind of formulas. So I differentiate all the formulas. And giving some techniques to remind you. Okay. Now starting with the Coulomb's law, first chapter. This is your reminder. So title is must remember, because so many students are getting confused with this formula. So I am starting with Coulomb's law. Coulomb's law is very clear. The electric force of electric is given by K Q1 Q2 divided by R square. Clear? But if you are going with the electric field is denoted by E is equal to Fe by Q, F by Q. So one charge from that formula will eliminate, so we can write KQ by R square. क्लियर ना? एक चार्ज इसमें से कैंसिल हो जाएगा, दैट मीन्स KQ बाई क्या बन जाएगा? R स्क्वायर। तो E का फॉर्मूला हुआ KQ बाय R स्क्वायर। नाउ इलेक्ट्रोस्टैटिक या तो इलेक्ट्रोस्टैटिक या तो इलेक्ट्रिक भी कभी कभी बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, electrostatic potential energy, the formula is U is equal to K Q1 Q2 by R, Q1 Q2 by R, clear? Q1 Q2 divided by R, not R square. So up to this formula we are discussing here the chapter 1, but moving on to the chapter 2, the formula is very different. Here we have written R square, and for that formula we have written only R, clear? So it is the main difference between these two formulas. And for number 4, electric potential, and the second name is electrostatic potential, whatever you can say. V is equal to KQ by R. So it is very clear picture from that, from these two formulas. Here we have KQ by R, and here we have KQ1 Q2 divided by R, clear? So in these two formulas we have only one difference, which is KQ1 Q2 divided by R square, and here from that we only KQ1, मतलब एक Q इसमें से अगर हटा दो तो इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगा, और इसमें से एक Q हटा दो तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बन जाएगा। आया समझ में? तो इसका मीनिंग ये हुआ कि अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपको फाइंड करना है या तो पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है, तो उससे उल्टा सोचो
कि v का अगर आप रेफरेंस ले रहे हो तो उसको q से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखो ये v को एक q से मल्टीप्लाई कर दो, एक और q लगा दो, चार्ज लगा दो, तो क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगा। आया समझ में? तो ये फॉर्मूला है, सॉरी मस्ट रिमेंबर हियर, दो फॉर्मूला मैंने लिखा है चैप्टर 1 के और जो रिमेनिंग 2 है वो चैप्टर 2 के। क्लियर? तो आज का अपना लेक्चर नंबर 3 कंप्लीट करते हैं। अच्छे से प्रिपेयर करना है और अच्छा ध्यान देना, बिकॉज ये जो चैप्टर है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ओके, थैंक यू वेरी मच।